बड़े बड़े विद्वान, पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु मनुवाद के ब्रह्मजाल में 12 मुखी पूजा पाठ साधनों के घने जंगलों में भटक रहे हैं। बाबा गुरु घासीदास जी संत समाज को आगाह करते हुए बताते हैं, हे संतो, पत्थरा के देवता हालय न तो डोलय, मंदिरवा माँ का करे बर जैबो। अर्थात मूर्ति व पत्थर पूजा मनुवाद का एक ब्रह्मजाल है। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, पुरोहित, धर्मगुरु मनुवाद के ब्रह्मजाल में 12 मुखी पूजा पाठ साधनों के घने जंगलों में भटक रहे हैं। मनुवाद से ग्रसित मनुष्य पाखंड, आडंबर तथा अंधविश्वास में उसे पत्थर के मूर्तियों में, नदियों में, तीर्थों में, पर्वत पहाड़ों तथा गुफा आदि स्थानों में ढूंढते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि पुरोहित पुजारियों ने तो मंदिरों के पत्थर व मूर्ति में स्थापित किए बैठे हैं, जो अपने तंत्र मंत्रों के उपचारण से उस पत्थर की मूर्ति में जान भरने का दम भरते हैं। इस क्रिया को मनुवाद प्राण प्रतिष्ठा बताते हैं। जब वही पत्थर को तराशने वाला शिल्पी व मजदूर तथा मिट्टी को रौंदने वाला कुम्हार उस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वह अपवित्र हो जाता है। जिस पत्थर व मिट्टी को उसने अपने हाथ पैर लगाकर उसने तैयार किया, उसे उस मंदिर में पत्थर व मूर्ति की मूरत को छूने भी नहीं देता और उसे उस मंदिर में उसे अपमानित होना पड़ता है। अतएव
हे संतो, जिस मूरत को तूने बनाया उससे क्या मांगता है? अपने कर्म को छोड़कर मनुवाद भाग्य भगवान के पीछे क्यों भागता है? जो पथरा के देवता अन्याय अत्याचार को देखकर हालय न डोलय, ऐसे मंदिरवा मां का करे बर जइबो? उससे तो सर्वश्रेष्ठ अपन घट के देवाला मनइबो। अर्थात समस्त जीवात्मा में सतनाम घट घट में विद्यमान है, जिसे जागृत करना है। अतएव हे संतो, जिस मूर्ति व पत्थर का निर्माण मनुष्यों के द्वारा बनाया गया हो, क्या वही पत्थर की मूरत मनुष्यों की रचयिता हो सकता है? क्या वही पत्थर के देवता मनुष्यों की रक्षा कर सकता है? यह केवल मनुवाद का एक ब्रह्मजाल है। पत्थर अचल एवं जड़वत है। वह न तो देख सकता है और न ही बोल सकता है और न ही खा सकता है और न ही पी सकता है। अर्थात वह कोई भी मानवीय क्रिया नहीं कर सकता। वह भला रक्षक क्या करेगा? यदि पूजा करनी ही है तो जीवित प्राणी का करो, जो संकट में मदद व रक्षा कर सके। सेवा करनी ही है तो अपने माता पिता की सेवा कर, जिसने तुझे लाखों कष्ट सहकर भी इस धरती पर लाया। आस्था रखनी ही है तो अपने कर्म पर रखो, जिसका फल आजीवन काम आएगा। अस्तित्वहीन पत्थरों पर आस्था रखने से भटकने के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होगा। लाखों निर्दोष मासूम पशु पक्षियों को पत्थरों के बने देवी देवताओं पर धर्म के आड़ में मंत्र जाप कर हत्या व जीव की बलि अज्ञानता के कारण दी जाती है। अतएव पत्थर व मूर्ति पूजा न करे, ताकि किसी भी जीव की हत्या व बलि न हो सके। यह मृत्यु लोक संघर्ष और छीना झपटी से भरी पड़ी है। यह संसार में शक्तिशाली निर्बल को निगल जाते हैं और चालाक लोग भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं। अतएव हे संतो, जिस प्रकार एक किसान इस धरती पर अपनी तुतारी के द्वारा वह बैलों को हल में फांद कर कड़ी मेहनत करते हुए कर्म करता है, जिसके फल स्वरूप धरती हरी भरी खुशहाल उस किसान के कर्म मेहनत लगन से 16 सिंगार की भांति लहरा उठती है, उसी प्रकार अधरे बैला अर्थात यह सारा संसार सूर्य चंद्रमा हवा पानी अग्नि उस एक परम पिता के अधरे तुतारी अर्थात शब्द व वाणी द्वारा अपना 8 पहर 64 घड़ियां कार्य कर रही है। जब वह एक परम पिता के अधरे नांगर इस सृष्टि पर चलती है, तब 7 दीप 9 खंड सहित यह सारा संसार जगमगा उठती है। अतएव हे संतो, सत्य को मानो, सत्य को जानो। जिस तरह खेत को हल से जोता जा सकता है, उसी तरह समाज को अधर व वाणी द्वारा जागृत कर ज्ञानवान शिक्षित बनाया जा सकता है। अधर के चलने से वाणी उत्पन्न होती है और वाणी के चलने से मनुवाद रूढ़िवाद का पतन होते ही चेतना रूपी ज्ञान की प्रकाश उत्पन्न होती है। जिस तरह चलाते समय बैलों को हाँकने के लिए अनुशासन रूपी तुतारी का उपयोग करता है, जिसके एक इशारे पर बैल फुर्ती के साथ सही दिशा में कार्य करता है, उसी प्रकार समाज को ज्ञानवान शिक्षित व संगठित करने के लिए उस एक तुतारी अर्थात अनुशासन का होना अनिवार्य है। तथा मनुवाद मूर्ति पूजा
पाखंड, आडंबर, रूढ़िवाद, परंपराओं के अमान्यताओं को त्याग करके सत्य के मार्ग पर चले, जिससे यह मानव जीवन सफल हो सके। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सतनाम।